हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ओके, आपको किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको यह समझना है कि आपके रिस्क कितना होगा पर ट्रेड में। आपके कैपिटल्स के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ओके, हम पहले रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सीखेंगे, उसके बाद हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपको क्या करना है। जैसे क्या होता है, यूजली लोगों को डाउट होता है कि सर मेरी कैपिटल इतनी है तो मैं कितने शेयर बाय करूं। उसको मैंने शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि एग्जांपल लिया कि आपकी कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख है। ओके, और आपको क्या करना है कि आपको अपनी कैपिटल का 2% का रिस्क लेना है पर ट्रेड में। जैसे कि अभी मैंने 1 लाख लिया तो उसका 2% कितना हो गया, 2000 हो गया। सेम चीज अगर आपकी कैपिटल 50,000 है तो उसका 2% जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर 5 लाख है तो 5 लाख का हो जाएगा। ओके, आपको 2% ही रिस्क लेना है पर ट्रेड में। ओके, अब आपको क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे? तो क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। उसमें क्या होगा, रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, जो आपने अपनी कैपिटल का 2% निकाला वही आपका रिस्क पर ट्रेड है। ये 2000 आपका रिस्क पर ट्रेड हो गया। और ये एसल पॉइंट क्या होता है, मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि हम किसी भी स्टॉक को, जो जैसे कि मैंने माना कि मैं इस स्टॉक को ये करंट प्राइस पे बाय करना हूं, तो मैंने क्या किया, इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, 421। ओके, और मैं इसके स्विंग लो का एसएल रखूंगा। हमारा एसएल क्या हो गया, 401। इसका प्राइस क्या हो गया, 401। और इसके ऊपर का प्राइस, एंट्री प्राइस जहां पे मैं बाय करने वाला हूं, वो क्या हो गया, 421। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि एंट्री प्राइस ये है और एसएल प्राइस जो है इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा एसएल पॉइंट आ जाएगा। तो 421 माइनस 401, तो आपको क्या आ गया, 20 रुपीज आ गया। तो यही 20 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, एसएल पॉइंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके देखो, आपको ये समझना है कि आपको शेयर की वैल्यू नहीं देखनी है। जैसे कि ऐसे लोग सोचते हैं कि छोटा स्टॉक है तो ज्यादा रिटर्न देगा, बड़ा स्टॉक है तो कम मूवमेंट देगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, स्टॉक कितना भी बड़ा, कितने भी बड़े वैल्यू का हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो, आप एक ही बाय करोगे, वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न सेम ही देने वाला है। तो आपको इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करना है कि आपका एसएल बड़ा होगा तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो आपको ये समझना है। ओके, और नेक्स्ट चीज, तो हमने क्या किया, हमने 2000 डिवाइड किया 20 से, तो हमारे कितने आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 100। तो आपको यही सेम फॉर्मूला, जब आपको क्वांटिटी में डाउट हो कि कितने क्वांटिटी बाय करना है, तो आपको क्या करना है, 2% पहले निकालना है अपनी कैपिटल का। उसके बाद आपको क्या करना है, वो 2%, इसका 2000 आ गया, तो रिस्क पर ट्रेड को डिवाइड कर देना एसएल पॉइंट को। एसएल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका एंट्री प्राइस आप यूज करोगे, एंट्री प्राइस माइनस एसएल पॉइंट, तो आपका क्या हो जाएगा, एसएल पॉइंट। तो आपको डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जैसे 2000 हमारा स्टॉप लॉस यहां पे मिला, और उसके बाद हमको क्या मिला, एसएल पॉइंट कितना हो गया, 20 रुपीज का एसएल लेने वाले, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, हमारे 100 हो गए। ओके, अब क्या करते हैं, जब भी आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लो, तो आपको यह समझना है कि आपको कभी भी 1:2 को टारगेट करना है। जैसे कि जब हम कोई भी, जैसे आपने समझो कि अगर आप 100 शेयर्स बाय करने वाले हो, तो आपको कितने का लॉस होगा, 2000 का लॉस होगा। तो बट आपको ये समझना कि जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपको उसका डबल प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, जब 20 का एसएल ले रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा 40 का हो गया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 4000 का। तो आपको ये समझना है कि अगर आपकी 2 ट्रेड गलत भी जाती है और 3 ट्रेड सही जाती है, तो भी आप गलत करके भी आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे। क्योंकि यूजली प्रॉब्लम क्या होती है ना, नए लोगों में, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो क्या होता है ना कि मार्केट कभी कभी फ्लक्चुएशन में सेलिंग ज्यादा आ गई तो स्टॉक नीचे चला आता है। तो आप क्या करते हो, आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लेते हो। जब स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो मार्केट गिरता चला जाता है और आपका लॉस बढ़ता चला जाता है। तो आपको यह समझना है कि आपको लॉसेस भी लेने हैं, इसीलिए तो हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं। तो ये चीज समझ के चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज हमने ये समझ लिया, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। कोई भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, पहले आपको ये फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देखो, तो आपको यहाँ पे कैपिटल कितनी यूज होगी, जैसे 1 लाख में पूरा 1 लाख नहीं यूज कर लेना। तो आपको अगर आप देखोगे तो वो 421 हमारा था, इंटू करोगे 100 शेयर्स, तो आपको कितने शेयर आ जाए, कितने रुपीस लगेगी कैपिटल, 42,100। ओके, अब हम स्टॉक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट स्टॉक आपके लिए चूज किया,
देखो एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूं ये स्टॉक्स को आपको ब्लाइंडली बाय नहीं कर लेना है। मैं आपको पेपर ट्रेडिंग के मोटिव से बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको ये सोचना है कि सर ने स्टॉक बताया है, मैं आपको 5 स्टॉक बता रहा हूं, आपको इनको कहीं पे प्राइस लिख लेना है और इनको मॉनिटर करना है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और देखते रहो कि ये स्टॉक कितना परसेंट ऊपर गया, ये एसएल दिया कि नहीं दिया, कितने स्टॉक गए, सर ने क्यों बोला था बाय करने को। तो ये चीजें आपको करनी है। ऐसा नहीं कि आपने लिया तुरंत बाय कर लिया, सर ने बोला तो बाय कर लो, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले देखना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, बाय लिख के देखना है कि ये सही में रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, चीजें वर्क कर रही हैं कि नहीं वर्क कर रही। ओके, सो ये चीज समझ के चलो, ठीक है। सो जैसे हमारा फर्स्ट शेयर है इंद्रप्रस्थ, तो इसको हम क्यों बाय करना चाहते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। अब सपोर्ट एरिया पे बाय करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो आप देखो तो यहाँ पे कितना अच्छा, यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट आया है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इसकी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने ये शेयर चूज किया कि ये ऊपर जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको करंट प्राइस पे इस पे बाय कर लेना है और इसके नीचे का आपको एसएल हो जाएगा, और आपको क्या करना है 1:2 का टारगेट रखना है। जैसे कि आपका एसएल ये हो गया, तो आपको 1:2 का टारगेट रखना है, मिनिमम 1:2 आपको टारगेट करना है। ओके, तो ये हमारा शेयर हो गया, आपको ये सब लिख के मॉनिटर करते रहना है। ओके, नेक्स्ट शेयर हमारा है आईईएक्स। आईईएक्स जो है, आईईएक्स हमारा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो इसमें भी अगर आप नोटिस करो तो सेम चीज दिख रहा है कि ये सपोर्ट था, सपोर्ट फर्स्ट टाइम मार्केट ये सपोर्ट के एरिया में आ रहा है, तो यहां से इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सेम चीज मैंने क्या किया कि आपको करंट प्राइस पे आपको यहाँ पे मार्क कर लेना, और आप ऐसे मार्क भी कर सकते हो, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और ये ऐसे प्लॉट कर दो। इसको प्लॉट कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस, ये लॉन्ग का सिंबल लेना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एसएल नीचे का और 1:2, तो आप इसको भी देखना, ये बहुत अच्छे मूवमेंट देंगे आपको, इजिली 10 to 20% रिटर्न देखने को मिलेगा। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट शेयर हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड शेयर है AIA एनर्जीज इंजीनियरिंग्स। ओके, सो इसको भी अगर आप नोटिस करो तो जो भी मैंने स्टॉक पिक किए हैं सब सपोर्ट के पास खड़े, तो आप देखो यहाँ पे ये भी सपोर्ट के पास है, तो आपको इसमें भी सेम चीज, इस एरिया में आपको यहाँ पे आपको बाउंस करता दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे अपना ये लेके आना है लॉन्ग का वो, और इसके नीचे का एसएल और ऊपर 1:2 का टारगेट लेना है। ओके, आपको ये सेम चीज, जैसे अभी मैंने ये चीज यूज की, तो ये आपको बता रहा है कि आपको कितने का एसएल हो रहा है। जैसे ये एक्सपेंसिव हो गया, ये शेयर 3800 का है, तो उसके हिसाब से 186 का एसएल हो गया, तो आप सोचो कि बहुत बड़ा हो गया। तो आपको ये समझना है आपके नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे, जैसे आप 4-5-6 शेयर खरीदोगे, बट प्रॉफिट जो होगा वो सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। कैपिटल तो सेम ही यूज हो रही, नंबर ऑफ शेयर्स मैटर नहीं करते। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट शेयर है हमारा CERA। तो नेक्स्ट चीज आप देखो, सेम चीज यहाँ पे भी आपको ये सपोर्ट के एरिया से जंप कर रहा है, तो मैंने बहुत अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए, आपको बस मॉनिटर करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, देखना है कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। तो सेम चीज आपको यहाँ पे इस एरिया में आपको एंटर कर लेना है, और इसके नीचे का आपको एसएल हो गया, एसएल इसके हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है कितने का स्टॉप लॉस हो रहा है, और 1:2 को टारगेट करना है। ओके, नेक्स्ट शेयर है हमारा इंडस टावर। इंडस टावर को भी अगर आप नोटिस करो तो सेम चीज, ये भी यहाँ पे एक सपोर्ट था और ये इस एरिया से बाउंस कर रहा है, तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये आपका करेंट प्राइस हो गया आपका एंट्री, और इसके नीचे का आपका एसएल हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1:2 का टारगेट देखना है, आपको बहुत ज्यादा भी नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कोई स्टॉक खरीद लिए तो आप सोच रहे हो कि वो आपको 50% रिटर्न दे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको टारगेट मिल गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सो आपको छोटे छोटे रिटर्न 10 से 20% रिटर्न मिल जाए तो आपको बुक कर लेना है, आपको ग्रीड में नहीं फंसना है। ओके, तो 5 स्टॉक तो मैंने बता दिया, एक मैं आपको बोनस स्टॉक भी बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को भी अगर हम नोटिस करो तो इस एरिया से बहुत अच्छी बाइंग आई है, ये भी एक सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, ये भी देखो एक्सपेंसिव शेयर है, बट ठीक है, एक शेयर ही बाय करोगे सेम रिटर्न ही आपको देगा, तो आपको वो मत सोचो कि महंगा है सस्ता है, ये चीज मत सोच के चलो। ओके, नेक्स्ट चीज, ये यहाँ पे आपने ऐसा रखा, यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट इजिली मिल गया। ओके, तो दीज आर द शेयर्स। आपको अगर आपको बाय करना है तो आपको अपना रिस्क समझ के कि आपकी कितनी कैपिटल है, अपना एनालिसिस करके बाय करना है। मैं आपको स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं आपको पेपर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। बस आपको देखना है कि जो मैं बोल रहा हूं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको देखोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टॉक बाय कर लो अपने
डीमेट में, और उसको नोटिस करो कि ये देखो कैसे वर्क कर रहा है। आपको एक फीलिंग आएगी कि यार देखो स्टॉक नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो भी आपको करके देखना है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, तो ऐसे हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।